इसके पूर्व हमने हिंदी विषय के प्रोजेक्ट कार्यों के बारे में हमने जाना, जिसमें हमने जो 5 प्रश्न दिए गए थे, 5 प्रोजेक्ट सीरियल नंबर से, उनको हमने किस तरह से हल करना है हमने पिछले वीडियो में जाना। आज इस वीडियो में हम अंग्रेजी विषय कक्षा 5वीं के प्रोजेक्ट के प्रश्नों को प्रोजेक्ट विषय के प्रश्नों को, जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क है, उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। प्रोजेक्ट वर्क सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 5। जिस तरह से हिंदी विषय में राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सुझावात्मक यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, 5 प्रश्न, इसी तरह अंग्रेजी विषय में भी यहाँ पे सुझावात्मक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा 5 प्रश्न यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं, जिसमें बच्चों को 5 प्रश्न में से 2 प्रश्न हल करना है और यह जो प्रोजेक्ट है 20 नंबर का होगा। आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, 5 प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं और हल करने का हम प्रयास करेंगे। प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट पहला, ऑब्जेक्टिव, इसमें जो उद्देश्य हमारा है, जो पहला प्रश्न है, गो टू योर स्कूल लाइब्रेरी एंड रीड अ स्टोरी अबाउट एनी ग्रेट पर्सन एंड टेल इन इंग्लिश टू योर क्लासमेट इन योर क्लास। अपने विद्यालय के पुस्तकालय में जाकर किसी महापुरुष के बारे में कहानी पढ़िए और अपनी कक्षा में सहपाठियों को अंग्रेजी में सुनाइए। तो इस तरह से यहाँ पे हमें द स्टोरी ऑफ गांधीज चाइल्डहुड, तो गांधी जी के बचपन की कहानी के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। चलिए इसे हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। देयर वॉज अ बॉय, दिस नेम वॉज मोहन, ही वॉज studying in a school at Rajkot. He was not a bright student, but he was very fond of reading. Once the inspector of schools came to visit his school. He wanted to test the boys, so he dictated few English words in the class. Mohan could not spell one of the words, kettle, correctly. His teacher prompted him to copy that words from his neighbors state, but Mohan did not cheat. He did not like the idea of cheating in any way. The result was that all the students except Mohan spelled the word correctly. The teacher scolded Mohan in the class. Mohan was very much hurt, but deep inside his heart he knew that what he had done was right. This little boy was none other than our father of the nation, गांधी जी। तो इस तरह से हमें इस प्रोजेक्ट में कोई भी महापुरुष के हमें यहाँ पे उसके बारे में लिखना है और अपने सहपाठियों को पढ़ के सुनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट नंबर 2, इसका उद्देश्य है, यह जो प्रश्न है, राइट द नेम ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इन इंग्लिश आफ्टर डिस्कशन विथ योर क्लासमेट टीचर और पेरेंट्स। कंप्यूटर के विभिन्न भागों के नाम अपने सहपाठी, शिक्षक या अभिभावक से चर्चा करके अंग्रेजी में लिखिए। तो यहाँ पे हमें कंप्यूटर के पार्ट्स लिखना है, भाग लिखना है, जिसमें द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर के विभिन्न भाग हैं, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू, माउस, स्पीकर्स, स्कैनर और पेन ड्राइव। नेम ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विद डायग्राम, कंप्यूटर विभिन्न भागों के नाम चित्र सहित। तो यहाँ पे हम चित्र अपने प्रोजेक्ट बुक में चस्पा कर सकते हैं। तो यह जो चित्र है कीबोर्ड का है, उसके बाद मॉनिटर का, उसके बाद प्रिंटर, सीपीयू और माउस और स्पीकर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद स्कैनर और पेन ड्राइव। प्रोजेक्ट नंबर 3, टॉक टू योर पेरेंट्स अबाउट एनी 5 प्लेस, आस्क देम व्हाई दिस प्लेस आर फेमस एंड लिस्ट देम इन इंग्लिश। अपने माता पिता से किन्हीं 5 स्थानों के बारे में बातचीत करिए, उनसे पूछिए कि ये स्थान क्यों प्रसिद्ध है तथा उनकी निम्नानुसार अंग्रेजी में सूची बनाइए। प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द प्लेस, स्थान का नाम, और वाई इट इज फेमस, क्यों प्रसिद्ध है। जिसमें पहला नाम है महेश्वर। इट इज फेमस फॉर रानी अहिल्या बाईस फोर्ट एंड महेश्वरी साड़ीज। यह जो स्थान है रानी अहिल्याबाई का किला और महेश्वरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। आगरा, इट इज फेमस फॉर ताजमहल, रेड फोर्ट, पेठा एंड डेलमोट। यह ताजमहल, लाल किला, पेठा और दालमोट के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालियर, इट इज फेमस फॉर इट्स मार्बल्स प्लेसेस, ओल्ड टेम्पल्स एंड द मेडिवल फोर्ट। यह अपने अद्भुत महलों, पुराने मंदिरों और मध्ययुगीन किलों के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर, इट इज फेमस फॉर एमर फोर्ट, जंतर मंतर एंड द प्रीशियस गेम्स। यह आमेर का किला, जंतर मंतर और बहुमूल्य रत्नों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद वाराणसी, इट इज फेमस फॉर
इट इज़ फेमस फॉर विश्वनाथ टेम्पल, डिफरेंट घाट एंड सिल्क साड़ीज। यह जो स्थान है काशी विश्वनाथ मंदिर अनेकों घाट व सिल्क साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद प्रोजेक्ट नंबर 4, पेस्ट द पिक्चर ऑफ एनी 5 पेट एनिमल एंड बर्ड इन योर प्रोजेक्ट बुक एंड राइट अ पैराग्राफ अबाउट ईच इन इंग्लिश। किन्हीं 5 पालतू पशु पक्षियों के चित्रों को अपनी प्रोजेक्ट बुक में चिपकाएं और प्रत्येक के बारे में एक एक पैराग्राफ लिखिए। चलिए, जिसमें पहला है डॉग, माय फेवरेट पेट एनिमल्स एंड बर्ड्स, मेरी पसंद के पशु और पक्षी। डॉग का पिक्चर हमें प्रोजेक्ट बुक में चिपकाना है और डॉग के बारे में कुछ हमें इसके बारे में लिखना है। डॉग, अ डॉग इज द मोस्ट फेथफुल एंड फ्रेंडली एनिमल, इट इज द मोस्ट केप्ट पेट इन द वर्ल्ड। डॉग आर considered as the guard of house because of their sharp mindly they have strong hearing and smell sense. Dog are very active and alert, the love their masters. उसके बाद कैट, इसके बारे में हमें चित्र चिपका के इसके बारे में लिखना है। उसके बाद हमें काऊ, और इस तरह से हमें प्रोजेक्ट 4 को कंप्लीट करना है। उसके बाद चौथा पिक्चर है हॉर्स और पांचवा पिक्चर है पैरोट। उसके बाद प्रोजेक्ट नंबर 5, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ लवर्स दैट बलूम इन विंटर सीजन इन इंग्लिश एंड पेस्ट देयर पिक्चर्स इन योर प्रोजेक्ट बुक। अपने मित्रों से चर्चा करके सर्दी के मौसम में खिलने वाले फूलों की सूची अंग्रेजी में बनाएं और उसके चित्र अपनी प्रोजेक्ट बुक में चिपकाएं। द फ्लावर्स बलूम इन विंटर सीजन, सर्दी के मौसम में खिलने वाले फूल, जिसमें पहला फूल है कैलेंडुला, उसके बाद पेंसी, उसके बाद डहेलिया, उसके बाद कार्नेशन, उसके बाद में मैरीगोल्ड गेंदा, स्वीट पीस मटर, उसके बाद अगला फूल है रोज़ गुलाब, उसके बाद लार्क स्पर। इस तरह से हमें इन फूलों को इकट्ठा करके हमारी प्रोजेक्ट बुक में चिपकाना है, उनका नाम लिखना है। तो इस तरह से हमने अंग्रेजी विषय के जो हमारे राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा कुछ यहाँ पे प्रश्नों की सूची दी गई थी, हमें उन 5 प्रश्नों को हमने हल किया। इसी तरह वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं इसी तरह एक नए वीडियो के साथ।